जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम सदा की सदा जय। एक मिनट सुंदर साथ जी, कुछ गड़बड़ आ रही है, जरा चेक। नाथ प्यारे की बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुदर्शा जी। सुदर्शा जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी की अपरंपार मिहर से और हमारे सदगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्री सुभाष भाई की बीतक गीत माला का एक प्यारा सा भाव सुनेंगे। श्री सुभाष भाई जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम साथ जी। आज की पाती का प्रकरण भी चल रहा है और अगला प्रकरण भी छोटी पाती का ही है, तो आज का भजन भी इसी पर आधारित है जो आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कुर्मान धनिका ये मोमिनो तुम साथी यहाँ के नहीं मोमिनो। कुर्मान धनिका यही मोमिनो तुम साथी यहाँ के नहीं मोमिनो। खेल अपना नहीं खेलते हम नहीं, इस हकीकत से अनजान होना नहीं। खेल अपना नहीं खेल के हम नहीं, इस हकीकत से अनजान होना नहीं। पहचान धनी की अगर हो गई, कभी ईमान कमजोर करना नहीं। पहचान धनी की अगर हो गई, कभी ईमान कमजोर करना नहीं। आशिकों की डगर है यही मोमिनो, तुम साथी यहाँ के नहीं मोमिनो। कुर्बान धनिका यही मोमिनो तुम साथी यहाँ के नहीं मोमिनो। वारसी है अर्श की तुम्हारे लिए, दोस्ती भी खुदा की तुम्हारे लिए। वारसी है अर्श की तुम्हारे लिए, दोस्ती भी खुदा की तुम्हारे लिए। सारे आलम को तुमसे हयाती मिले,
ये हुक्म भी धनी का तुम्हारे लिए, सारे आलम को तुमसे हयाती मिले। ये हुक्म भी धनी का तुम्हारे लिए, बात दिल की तुम्ही से कही मोमिनो, तुम साथी यहाँ के नहीं मोमिनो। कुर्बान धनी का यही मोमिनो, तुम साथी यहाँ के नहीं मोमिनो। मुर्दार दुनी से करो दूरिया, सब अर्श नियामत पाओ यहाँ। मुर्दार दुनी से करो दूरिया, सब अर्श नियामत पाओ यहाँ। अर्श में जाग जाएंगे अर्श के तन, वो आलम रूहानी पाओ वहाँ। अर्श में जाग जाएंगे अर्श के तन, वो आलम रूहों पाओ वहाँ। ऐसा आब पिलाओ सो मोमिनो, तुम साथी वहाँ के नहीं मोमिनो। कुर्बान धनी का यही मोमिनो, तुम साथी यहाँ के नहीं मोमिनो। जैसी कर जाओगे तुम कुर्बानियाँ, वैसी शोभा तुम्हारी होगी बयां। जैसी कर जाओगे तुम कुर्बानियाँ, वैसी शोभा तुम्हारी होगी बयां। सब लेंगे तुम्हारी हकीकत से, कदमों पे कदम रखेंगे जहाँ। सब लेंगे तुम्हारी हकीकत से, कदमों पे कदम रखेंगे जहाँ। ये तुम्हारी बड़ाई हुई मोमिनो, तुम साथी यहाँ के नहीं मोमिनो। कुर्बान धनी का यही मोमिनो, तुम साथी यहाँ के नहीं मोमिनो। जैसी कर जाओगे तुम कुर्बानियाँ, वैसी शोभा तुम्हारी होगी बयां। सब लेंगे तुम्हारी हकीकत से, कदमों पे कदम रखेगा यहाँ। ये तुम्हारी बड़ाई हुई मोमिनो, तुम साथी यहाँ के नहीं मोमिनो। कुर्बान धनी का यही मोमिनो, तुम साथी यहाँ के नहीं मोमिनो। तुम साथी यहाँ के नहीं मोमिनो।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम। प्रणाम जी सुभाष भाई। आपके अत्यंत मीठे मधुर भाव के लिए आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आपने बहुत ही मधुर भाव से शिरची की पाती के विषय में बता दिया। तो सुंदर सा जी, अब हम अपनी बीतक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहीं साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आओ बैठे इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम धाम धने की आज्ञा से और अपने सरकार श्री के आशीर्वाद से बीतक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, पहले चौपाई वाचन करेंगे ममता जी। चौपाई वाचन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण 47 चल रहा है, चौपाई संख्या 130। पीछे तुमको सब आप ही खुल जाए, आस्ते आस्ते में होएगा आप ही हक बताए, आप ही हक बताए। पहले ए सूचित कर सुनने बैठे जब, सो उनके हृदय वचन लगे तब उन्हें दया उपजे जब वह घायल होए, तब चित दे इनो सुने और तुम पर अनेक आवे सोए। जिनको तुम वचन कहो तब मिट जाए अंतराय, जाको होवे प्रकाश सो आपे ही जग जाए। तुम आकले होए न उलझियो, सब काम दुरुस्ती से होए, आकले काम से तान के ठंडे अक से होवे सोए। भाई बदल कान जी भेजे हैं तुम पास, तुम परियान पक्का कीजियो, कान जी पास राखियो खास। जो है तुम्हारी आज्ञा तो हम पड़े बाहर, जो सकड़ाई में रखोगे तो हम रहें जाहिर, तो हम रहें जाहिर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हम कल तक हम सुन रहे थे शिव जी ने कैसे एक पत्री लिख करके अपने प्यारे उन 12 मोमिनों को भेजा, क्योंकि वो 12 मोमिन जिस प्रकार उन्होंने धर्म की राह पर अपने सर पर कफन बांध करके निकल आए, और जिस प्रकार उन्होंने इतने कट्टर शरातुरा के राज्य में भी कैसे उन्होंने प्रवेश किया, और न केवल प्रवेश किया बल्कि शिव जी का पैगाम भी काजियों तक पहुंचाया, और यहाँ तक कि औरंगजेब तक भी पहुंचाया, और काजियों को अपनी बातों से निरुत्तर भी कर दिया। ये सारी बातें जब शिव जी को पता चली, और ये भी पता चला उनको कि कैसे मेरे प्यारे मोमिनों को कसाला दिया गया, तो उनका दिल बहुत दुखी हुआ, और उन्होंने उनको सांत्वना देने के लिए पत्री लिखी। वो पत्री हम कल सुन रहे थे सुंदर साथ जी। उसी पत्री में आगे शिव जी क्या बता रहे हैं कि अब तुम वहां बैठे हो, वहां पर उनके साथ पास में बैठे, तो जैसा मौका पड़े वैसा ही करना। और ये भी उनको ये कहते हैं कि हमेशा नम्र होकर के रहना। सुंदर साथ जी, ये सारी बातें ना शिव जी हमें कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं, क्योंकि उन 12 मोमिनों में हम भी उन्हीं के बीच में हैं। आप सब जानते हैं सुंदर साथ जी, परम धाम में वायदत है, जो एक के दिल में बात आती है वो सबके दिल में आती है। बेशक यहाँ हमारे जीव अलग अलग हैं, यहाँ हमारे मन भी अलग अलग हो गए, लेकिन जो राज्य की बातें हैं वो तो सबके दिल में एक साथ ही आती हैं। आपके दिल में भी राज्य से मिलने की तड़प है, दूसरे के दिल में भी, हमारे दिल में भी, हम सबके दिल में राज्य के दिल मिलने की तड़प है। तो सुंदर साथ जी, जैसे वो 12 मोमिन थे, उनके बीच में हम भी थे। तो वही सुंदर साथ जी हमें आज भी वो सिखापन देते हैं उस पत्री के द्वारा शिव जी, कि जब भी वहां जाना, उनके बीच में रह रहे हो तो विनम्र होकर रहना, और मेरे नाम को उज्जवल करना। तुम मेरे प्रतीक के रूप में गए हो,
बेशक उन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन तब भी तुम उनका दिल जीतना, उनको हमेशा जी कह करके बात करना, उनको काजी कह के, हजरत कह करके बात करना और उनका दिल जीतना। और फिर उनको बस ये महसूस करवाना कि तुम उनके कितने अपने हो, तुम कितना उनके इमाम पर, अल्लाह ताला पर विश्वास लाने वाले हो, तुम ये बात उनको बताना। और अपना व्यवहार ऐसा रखना कि बस वो तुम्हें अपना भाई ही समझने लग जाए। ऐसे तुम जब उनका दिल जीत लोगे, फिर वो तुम्हारे पास आएंगे। जब वो तुम्हारे पास आकर के कभी कोई बात पूछे, तो तब भी उनके प्रेम भरी बातें करना, जो वो चाहे ना, ऐसे प्यार भरी बातें करना उनसे, और उनसे उनकी बातें पूछना। जब वो धीरे धीरे तुम्हारे करीब आते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब तुम्हारे करीब आते जाएंगे, जब वो तुम पर विश्वास करने लगेंगे, फिर तुम अपने दिल की बात कहना। फिर तुम्हें बताना उनको कि जो तुम, जिसे तुम अल्लाह ताला कह रहे हो, वही विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक है, और वो जाहिर हो चुके। फिर जब उनको तुम अपने पहले प्यार से उनकी बात सुनोगे, उनका दिल जीतोगे, फिर जब तुम अपनी बात कहोगे ना, तो उनके दिल पे चोट लगेगी और वो उसको सुनेंगे। इस तरह से शिव जी उनको बड़ा अच्छा सा सिखापन देते हैं। और ये भी कह रहे हैं, उतावले होकर के बात मत करना, उतावलापन मत दिखाना कि जल्दी से मैं अपनी बात कह दूं, ऐसे मत कहना। सुंदर साथ जी, हमारे साथ भी यही है। अगर हम किसी नए सुंदर साथ से हम अपना परिचय दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आ गए हैं, उनको बता, तो उतावलेपन में काम नहीं चलता। पहले हम उनकी बात सुने। शिव जी ने पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि हरजी व्यास से जैसे उन्होंने किया था, 2 महीने तक उनकी चर्चा सुनते रहे। पहले उनकी बात सुनो, वो क्या कह रहे हैं, उनमें आदर रिस्पेक्ट प्रकट करो। जब वो तुम्हारे अपने हो जाएं, फिर उनको बताओ कि तुम कौन हो, तुम किस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात कर रहे हो। शिव जी ने यही कहा, उतावलेपन में एकदम से मत बोल देना, उतावलापन अच्छा नहीं होता। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, पहले उनकी बात सुनो, उनका दिल जीतो, फिर धीरे धीरे उनको अपनी बात कहो। फिर आगे शिव जी क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास कांजी भाई को भेज रहा हूँ। वो कांजी भाई को अपने पास रखना, जिस चीज की भी जो भी बात पड़े, अगर तुम्हें कुछ कुरान के विषय में जानना है तो मेरे पास सूचना भेजना, मैं भेजूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं कहीं और जाकर के भी जागनी कार्य करूं, क्योंकि अब वो श्री जी कह रहे मैं तो यहाँ अकेला बैठा हूँ, कुछ कार्य तो आगे बढ़ नहीं रहा है, तो मैं क्यों ना, अगर तुम सब लोग सहमति दो, तो मैं कहीं और जाऊं जागनी कार्य करने के लिए। शिव जी की विशेषता बताइए, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, 5 शक्तियां उनके अंदर विराजमान है। लेकिन उनकी विनम्रता देखिए, वो सुंदर साथ को इतना आदर, इतना सत्कार करते, उनसे बार बार पूछते, तुम अगर कहो तो मैं जाऊं, अगर तुम आज्ञा दोगे तो मैं जाऊंगा। तो शिव जी भी हमारे सामने एक एग्जाम्पल पेश करते कि जैसी विनम्रता उन्होंने दिखाई, हमें भी वैसी ही विनम्रता दिखानी है। आगे उन्होंने मोमिनों से भी कहा कि विनम्र होकर के रहना। तो हम सबके लिए ये सिखापन है। सुंदर साथ जी आगे सुनते क्या कहा उन्होंने, पर हम उलझे रहेंगे उपराला तुम्हें न सके कर, आपना ना पाल सके तब काम होवे क्यों कर, जो तुम्हें मूर्छा सिर ले ढाया, सखत दिल करके तुमने पसारा किया, जैसे चित तुम्हारे मेजत गए थे जब, फिर उसी चित सो सरीखी करो अब, और मोर्चे की तलाश मैं भेजूं तुम्हारे पास, या भेजूं खुद पे वे आए करें बात, ओ फकीर मोहम्मद और उनके आवे कलाम, पीछे थे जैसी तुम लिखो दिन ऊपर चले हमारा काम, दिन ऊपर चले हमारा काम। शिव जी अब उनको कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं खाली बैठा हूँ, कुछ काम तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोई सहायता भी नहीं कर पा रहा, कोई जागने भी नहीं कर पा रहा। तो अगर तुम इजाजत दो, तुम ठीक समझो, तुम सब लोग आपस में मिल करके सलाह करके बताना मुझे, अगर तुम कहोगे तो मैं आगे कहीं जागने के कार्य में जाऊंगा। और ये भी कहते हैं सुंदर साथ जी उनसे कि तुमने ये जो एक मोर्चा लिया ना अपने हाथ में, ये जो युद्ध तुमने ठाना है कि तुम दीन इस्लाम को और एक करने के लिए उतर आए हो, तो ये जो तुमने एक मोर्चा लिया, इसको बिल्कुल उत्साह, जिस उत्साह के साथ तुम गए थे ना, उसी उत्साह को कायम रखना, और उसी उत्साह से ही अपने काम में डटे रहना, पीछे मत आना। आगे फिर श्री जी ये भी कहते हैं कि अगर मतलब मेरे ऐसे मन में आ रही, राज्य ऐसा उपजा रहे हैं, मेरे मूल स्वरूप ऐसा मेरे हृदय में उपजा रहे हैं कि मैं कहीं और जाऊं और कुछ राजाओं को जागृत करूं,
ताकि वो राजा आकर के इस औरंगजेब को समझाएं अपनी ही युद्ध वाली भाषा में, वही इसको बताएं कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अल्लाह ताला जिन्हें तुम कहते हो वो जाहिर हो चुके हैं और कयामत का समय आ गया है, वो ये आकर के इसे बताएंगे। फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो जैसा भी इस वास्ते जैसे भी उनकी इनायत होगी, जैसे भी उनकी होगी वैसे ही राज्य की जैसी आज्ञा होगी वैसे ही आगे आगे काम होगा, लेकिन तुम जैसा कहोगे मैं आगे वैसा ही करूंगा, ऐसा श्री जी ने उनसे कहा। जो मैं ठौर उहाँ करूं तो तुम्हारा उपराला होए, तुमको कहने को होए तुमको मिलने चाहे सोए, जिस वास्ते हुई इनायत सो ल्यावते थे तुम पे, पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े ए, और तुम भी इस्लाम पर ए पे तुम करो क्या, जो दिन रसूले फरमाया सो ढील बीच देखा, तो इन्होंने अब पीठ दई तुम्हें, अब होए रसूल का हुक्म हम जाए पास उन्हें, हम जाए पास उन्हें। आगे श्री जी कहते हैं कि मैं यहाँ बैठ करके तो कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, मैं अगर बाहर जाऊंगा तो कुछ तुम्हारा भी ठीक होगा, कुछ उपराला काम कर पाऊंगा, कुछ और जागने का कार्य कर पाऊंगा। और भी ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो राजी महाराज की मेहर हुई है, उन्होंने ही ये काम किया है, तुम जो वहां पर गए हो, जो तुमने इतना बड़ा काम किया ये राज्य की मेहर से ही हुआ है। आगे राज्य महाराज वो भी ये भी कहते हैं श्री जी कहते हैं कि अभी उसके ना जागने का समय ही नहीं आया था, शाह कुमार के जागने का भी समय ही नहीं आया था, जब उसका समय आएगा तभी उसकी जागनी होगी, इसलिए ये काम ऐसे ही होना था, ये पहले से कुरान में लिख रखा था कि ये समय अभी नहीं आएगा, और ये सारा कार्य जो तुम लोगों ने किया है ये पहले से ही निश्चित था, ऐसा ही राज्य के हुक्म से होना था और वही हुआ। आगे राज्य वो ये भी कहते हैं कि वो जो भी कर रहा है ना, सुल्तान जो भी कर रहा है या काजी जो लोग भी कर रहे हैं, उनको तुम बताना कि दीन इस्लाम को एक करने के लिए, मतलब ईश्वर और अल्लाह को एक करने के लिए ही, तुम लोगों का भला करने के लिए मोहम्मद साहब को और अल्लाह ताला को जाहिर करने के लिए ही ये सनंद किताब उतरी थी, और मैं तो हम लोग तो इसको लेके भी आए थे, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं है, पर कोई बात नहीं, जैसा उस अल्लाह ताला की मर्जी होगी वही होगा। अगर तुम लोग सुन लेते तो आज पूरा इस्लाम धर्म जो है ना पूरे संसार में, पूरे भारत में फैल जाता, लेकिन अल्लाह की जैसी मर्जी, ईश्वर की जैसी मर्जी, राज्य महाराज की जैसी मर्जी, होना तो वही था, ऐसा उन्होंने कहा। तुमने इसकी तरफ पीठ दे दी, तुमने हमारी बात नहीं सुनी है, तो कोई बात नहीं, जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तब ये सब काम होगा। और क्या कहा उन्होंने, भी हक सुभान ने जिनको शोभा देने वाले हैं, और हमको तहाँ खींच के पहुँचावे उनके ठौर, इन भांत का तुम भी जन्म का चाह किया, ऐसा जान हम तुम पर ए मता दिल लिया, साची सोई हो वही जो हक के दिल में होए, जो हमारा शोर शराबा सुने तो आंख उनकी भी खुले सोए, और तुमको कहने को होवे इसकी ठौर, जिस वास्ते विचार के सिताब पत्री लिखियो, और आज इस ठौर में हमारा नहीं फिरने का दिन, पर क्या करें हक को यही गमता है मन, यही गमता है मन। तो सुंदर साथ जी शिव जी ये भी उनको कहते हैं कि सारा काम तो ऐसा ही होना था, राज्य ने ही सब कुछ किया, पर शोभा तुम लोगों को मिलनी थी, तुम्हारे तनों को शोभा मिलनी थी, तो उन्होंने तुम्हारे तनों को शोभा दी, बाकी तो करना सब कुछ राज्य ने खुद ही था। उन्होंने ये भी लिखा शिव जी ने आगे कि हमने, तुम लोग तो शुरू से ही बड़ी इच्छा कर रहे थे कि हम शाह कुमार को जाकर के संदेश देंगे, उमंग के साथ तुम गए थे, और राज्य का भी ऐसा ही हुक्म था, तो मैंने भी तुम्हारा साथ दिया और ये काम ऐसा हो गया, पर होता तो वही है जो राज्य खुद चाहते हैं, ऐसा श्री जी उन्होंने कहा। वो कहते हैं अगर ये हमारी बात पहले ही सुन लेते तो आज हमारा ये ऐसा हाल नहीं होता, मतलब जो मुस्लिम लोग जो भी इतना कहर ढा रहे हैं वो नहीं होता, और अल्लाह ताला या जो भी इस्लाम धर्म है पूरे भारत में फैल जाता। फिर आगे शिव जी ने ये भी कहा कि तुम जल्दी ही मुझे पत्र लिख करके बताना कि औरंगजेब को जगाने के लिए तुम्हें कोई और मेरी मदद चाहिए तो मुझे बताना। पर आगे शिव जी ये भी कहते हैं पर अंदर से मुझे मूल स्वरूप जैसे प्रेरणा दे रहे हैं कि अब मुझे जाना चाहिए, किसी और राजा महाराजा के पास जाना चाहिए, उनको संदेश देना चाहिए,
ताकि वो हमारी बात सुने और औरंगजेब को जाकर हमारी तरफ से संदेश दें। तो ये अंदर से, वैसे तो मुझे शिव जी कहते हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए, पर मैं क्या करूं, मेरे अंदर से प्रेरणा हो रही है, जैसे राजी मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मुझे आगे कहीं जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर रुकने का कोई समय नहीं है, मुझे आगे जाना। फिर भी तुम लोग विचार करके बताना, जैसा तुम कहोगे मैं तभी आगे जाऊंगा, तुम लोग जैसा कहोगे वैसे ही करूंगा। तो हमारा क्या चलत भया तहकीक ए, श्री महामती के ए मोमिनो, और कहो हकीकत जे, और कहो हकीकत जे। प्रकरण 47, चौपाई 2440। आगे छोटी पत्री वही में पुरजी। सुंदर साथ जी, आगे शिव जी ये कह रहे हैं कि मूल स्वरूप श्री राज जी ने अपने मन में ले लिया है, जैसा उन्होंने अपने मन में ले लिया है वही होगा, इसमें मेरा कोई बस की बात नहीं है। जैसा वो कहेंगे, जिस राजा के पास मुझे भेजेंगे मैं उसी के पास पहुंच जाऊंगा, राजी जैसा चाहेंगे। सुंदर साथ जी, आगे आती है छोटी पत्री। ये छोटी पत्री ना एक तरह से बड़ी पत्री का ही शॉर्ट रूप है, सारांश है। उसमें श्री जी ने वही बातें जो पहले कही है वही बार बार उनको समझाई है कि वहां पर विनम्र होकर के रहना, उनका दिल जीतना, पहले उनकी बात सुनना, फिर जैसा वो कहें, जैसा मौका देखना, उसी तरह से उनसे बातें करना। और अगर तुम्हारे पास कोई धर्म की चाह से आए तो पहले उसके दिल की बात करना, ताकि वो तुम पर यकीन ले आए। जब वो तुम पर यकीन ले आएगा तब तुम अपने दिल की बात उन्हें बताना। शिव जी ने वही बातें बार बार इसमें लिखी है, दूसरी बार छोटी पत्री में भी लिखी है सुंदर साथ जी। अब इसके बाद क्या होता है सुंदर साथ जी, जब शिव जी आज्ञा मांगते हैं ना उनसे कि अब मुझे आप कहो तो मैं जाऊं, तो सारे सुंदर साथ भी यही सोचते हैं कि ठीक है अभी तो हमें यहीं रहना है, तो हम शिव जी को कहते हैं चले जाइए। तो शिव जी को वो कह देते हैं ठीक है आप आगे जाइए जहां भी है, और हमारे लिए जो हुक्म होगा, जैसे राज्य का आदेश होगा, अभी हम यही हैं। हम कोशिश करेंगे कि फिर से हम औरंगजेब से मुलाकात कर सके और उसे कुछ कह सके, पर मुलाकात तो उनकी होती नहीं। तो शिव जी से वो उन्हें आगे पत्र लिख करके कह देते हैं कि आप आगे जाइए। अब शिव जी वहां से चल पड़ते हैं उदयपुर की ओर। तो पहले तो वो अजमेर से, आमेर से होते हुए सांगानेर जाएंगे, सांगानेर से वो उदयपुर जाएंगे। अब यहाँ से चल पड़े सुंदर साथ जी। शिव जी तो चले गए लगभग, मतलब उनको 15-20 दिन हो गए। उधर क्या हुआ कि सुंदर साथ को एकदम मतलब विचार आया, उन्होंने सोचा कि हमने शिव जी को भेज तो दिया, लेकिन शिव जी के पास धन तो है नहीं, पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, और रास्ते का खर्च कैसे चलेगा। उनके साथ सिर्फ 2 सुंदर साथ थे, शिव जी थे, 2 सुंदर साथ थे। शिव जी वहां से चल पड़े। आप सोचिए सुंदर साथ जी, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो तीनों लोकों का क्या, 14 लोकों का क्या, परम धाम का स्वामी है, जहां पर मतलब मैं क्या कहूं कि अखंड खजाना है उनके पास, जिनकी एक आज्ञा से पन्ना की धरती हीरा उगलने लगी। वो शिव जी इतने दिन तक भूखे रहे, धन नहीं था, किसी से मांगा नहीं, ऐसे ही बिना खाए पिए चलते रहे। और ये बात नहीं थी कि वो चाहते तो वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें एक मर्यादा सिखाई। ये हमारे लिए सिखापन था, ये हमारे लिए सिखापन था कि कैसी भी परिस्थितियां आए, ईमान नहीं छोड़ना, राज्य पर यकीन रखना है। हम लोग जो माया के थोड़े से कष्ट आते हैं ना, तुरंत घबरा जाते हैं और विश्वास ही डगमगा जाता है। तभी तो कहते हैं राज्य ने हमें क्या दिखाया, क्यों नहीं, हमें ये माया हमारे से क्यों छूट रही है, तकलीफ होने लग जाती है, राज्य पर विश्वास डगमगाने लगता और इधर उधर भागने लग जाते हैं सुंदर साथ जी। तो शिव जी ने हमें ये संदेश दिया है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अपने विश्वास को, अपने ईमान को डगमगाने नहीं देना है और दृढ़ता से खड़े रहना है। एक तरह से ये हमारी परीक्षा ही होती है सुंदर साथ जी। ये हमारी वो राज्य ये देखते हैं कि माया का कितना सा प्रभाव है हमारे ऊपर। अगर कैसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, हम अगर शिव जी पर पक्का यकीन रखते हैं तो वो माया धीरे धीरे अपने आप हट जाती है। सुंदर साथ जी, जब राज्य की तरफ मुंह करते हैं ना, माया की तरफ अपने आप पीठ हो जाती है, फिर माया आपकी तरफ भागती है। और अगर हम माया की तरफ भागेंगे तो राज्य की तरफ तो पीठ हो जाएगी, फिर राज्य तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि माया की तरफ तुमने यकीन किया ना, जाओ माया के पास, तो ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा। हम परम धाम की ब्रह्म शिष्या हैं, रूहें हैं वहां की, हमें राज्य पर पक्का यकीन रखना है। वहां से चलते समय उन्होंने क्या कहा था, अलस्तो बेरकुम, रूहो याद रखना एक मैं ही तुम्हारा खाविंद हूँ। और हमने क्या कहा था, बोले ना भूले हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। फिर यहाँ आकर के हम कैसे भूल गए सुंदर साथ जी।
तो शिव जी ने हमें चाल चल के दिखाई कि हमें कैसे रहना है इस दुनिया में। पहले उन्होंने पत्री लिख करके बताया कैसे विनम्रता से रहना है। दूर से देख हमारी रहनी ऐसी होनी चाहिए ना सुंदर साथ जी, कि कोई भी दूर से रहने वाला भी हो ना, जो हमें देखे वो हमें हमारे चाल चलन से प्रभावित हो, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से प्रभावित हो और हमारे पास आए, ये कितने अच्छे लोग हैं। तो हमारे पास आएगा, फिर वो जानना चाहेगा कि कैसे आप ऐसे विनम्र हुए, आप इतने अच्छे कैसे बन गए, क्या है आपके पास, खजाना कौन सा है। तो फिर हम उसको अपना खजाना देंगे। हम धाम धनी के आशिक हैं, हम परम धाम के रहने वाले हैं। तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, हर सुंदर साथ के लिए प्रेम होना चाहिए। हम जो कभी भी किसी के अवगुण ना देखें। सुंदर साथ जी, जीव तो यही का है ना, जीव में तो अवगुण होंगे होंगे। अगर जीव के अवगुण ही देखने लगेंगे तो 10 अवगुण तो उससे ज्यादा मेरे में होंगे। इससे अवगुण ना देखें, ये देखें उसके अंदर मेरे राज्य महाराज की बैठक है, उसके अंदर राज्य महाराज की बैठक है। इसी हर सुंदर साथ से प्रेम करें। और चूंकि प्रेम ही हम धनी से लेकर के आए हैं, तो हम सुंदर साथ से क्यों, हम पूरे विश्व से जहां भी हम बैठे हम सबसे प्रेम करें। तो ये प्रेम का पाठ हमारे धनी ने हमें पढ़ाया। ये हमें एक उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया इस छोटी पत्री में, यही हमें बताया गया है। तो ये पत्री हम अब इसको रिपीट तो नहीं करते, क्योंकि वही बातें जो पहले कह चुके कि कैसे तुम्हें रहना है वहां पर, कैसे दूसरों का मन जीतना है, ये सारी बातें धनी जी ने कही है। तो हम इसके आगे का प्रकरण पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। अब वो उदयपुर की ओर सुंदर साथ जी चल रहे हैं हमारे धनी जी। हम उदयपुर का प्रसंग पढ़ते हैं। ये छोटी पत्री पिंकी ने, हमारी ममता जी ने अपने आप पढ़ ली है, वही चीजें रिपीट करनी की गई है इसमें। तो हम छोटी पत्री शुरू नहीं, सॉरी, उदयपुर की भी तक शुरू करते हैं अगला प्रकरण। अब दिल्ली छोड़ उदयपुर आए। उदयपुर आए। कामा पहाड़ी से होए आए बीच आमेर, दिन एक होए रह के पीछे आए सांगानेर। हे मुकुंद दास उदयपुर उहाँ से आए सांगानेर, तहाँ चर्चा करने लगे सुना शोर लड़ाई का जोर। तब उहाँ से चले आए पहुंचे आमेर, उहाँ श्री जी साहिब जी की खबर सुनी फिर आए सांगानेर। तहाँ राह बीच में शेख बदल मिले, 300 मील चल के आए पेड़े मवासियों के। तीनों ताके मारने थे पैसे बीच कमर, डर लगा बहुत तक भागे उठते फेर कर। तहाँ से आए पुर में तहाँ एक दुकान पर, श्री जी साहिब जी बैठे देखे एक खाट ऊपर। छबील दास आगे खड़ा और मलूक चंद नाम, दो दुखी पड़े हते छुदा छोर थी इस ठाम। घर में कछु ना पाइए जो मंगावे बाजार से, पहचाने से एक बदलने कदमों लागे इन समय, कदमों लागे इन समय। सुंदर साथ जी, जब सुंदर साथ जी को उन 12 मोमिनों को ध्यान आया, अरे शिव जी के पास तो कुछ है ही नहीं, हमने उनको जाने के लिए कह दिया। तो शेख बदल को फटाफट भेजा। शेख बदल बहुत ही ईमान लाने वाला सुंदर साथ था, कैसे वो कुर्बान रहता था हमेशा। तो उसने जैसे ही सुना कि उनके पास कुछ है, फट से भाग करके घर गया। घर से लेकर उसने 300 रुपए लिए और शिव जी के पीछे भागा। उस समय पैदल ही चला जाता था, शिव जी पहले जा चुके थे। शेख बदल जितनी भी चाल चला तो भी काफी दिन लगे उनको शिव जी तक पहुंचने के लिए। उधर क्या हुआ, शिव जी कामा पहाड़ी में रह रहे थे ना, तो कामा पहाड़ी से वो आमेर आए। आमेर से 2 एक दिन रह के फिर वो सांगानेर आए। फिर वहां पर मुकुंद दास जो था वो उदयपुर में थे, और वहां पर उन्होंने कुछ सुंदर साथ भी जगा लिए थे और उनके साथ रह रहे थे बड़े अच्छे से। जब उनको पता चला कि श्री जी आए हुए हैं, तो वहां से वो सांगानेर आए, आमेर से होकर सांगानेर आए। फिर उनको शिव जी नहीं मिले, तब उन्होंने वहां से शेख बदल उनको मिल गए। शिव जी तो आगे निकल चुके थे, वहां से चलते चलते रास्ते में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनको कौन मिल गए, उनको शेख बदल मिल गए। और शेख बदल से उनको पता चला कि शिव जी गए हुए और उनके पास पैसे नहीं है। मुकुंद दास के पास पैसे थे, शिव सुंदर साथ जी 400 रुपए थे उनके पास, लेकिन उन्होंने ऐसे छिपा के रखे कि कहीं शिव जी को देने ना पड़ जाए। मन में चोर था, त्याग की भावना नहीं थी ना। उधर शेख बदल मुस्लिम था, लेकिन उसके अंदर त्याग की भावना थी। वो 300 रुपए लेकर के आया था। अब जो वहां से दोनों मिल करके चले, रास्ते में वहां पर एक कोई ना जंगली वो होते ना, क्या नाम, बनवासी, ऐसे लोग मिल गए उनको, और उन्होंने उनको लूटने की कोशिश की। तो वहां से मुकुंद दासी तो भाग छूटे।
और शेख बदल फिर भी उनकी पीठ दिखाकर किसी तरह आ गए। अब वहां से जब आए तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, शिव जी को वहां पर एक खाट पर बैठे हुए देखा। तो वो गए वहां, छबील दास और जो उनके साथ थे ना मुलूक चंद, दोनों उनके साथ थे, और वो दोनों खड़े हुए थे। शिव जी चारपाई पे बैठे हुए थे। इतने दिनों से भोजन नहीं किया था, बिल्कुल मुंह सूख गया था तीनों का। 1 रुपया भी नहीं था उनके पास कि कुछ भोजन किया जाता। तो तीनों बड़े, मतलब शिव जी तो चुपचाप बैठे, वो दोनों बड़े दुखी थे। तो वो दोनों आकर के कैसे उनके चरणों में लगे, शेख बदल कैसे चरणों में लगा, अगली चुपैयों में पढ़ते हैं। मुकुंद दास आए मिले थे बसनी रुपए 104, मोल मंगाए बाजार से चला कार व्यवहार, थे पैसे सेठ की गिरा में रुपया 103, उन आए आगे रखे लगे बातें करने आकीन, किया परियान रात को मुकुंद दास मिलके, मुकुंद दास के मन में खेद हुआ दिल से, श्री जी साहेब जी के दिल की लगे बातें पूछन, देखे कैसी मसलत करते हुआ कसाला ऊपर मोमेन, तब श्री जी साहेब जी ने कहा अब ना छोड़ो इन्हें और इलाज कर मारो जड़ उखाड़ो बुनियाद पने, जोर देखी हिम्मत श्री जी साहेब जी के मन में, अब कहाँ को जाएंगे विचार को हमसे, इत जरगा पंथी बहुत है तहाँ आदमी मिले लाख, धनी बाबे का पंथ है ए अपनी पूरे साख, ए अपनी पूरे साख। अब जब वो दोनों शिव जी के पास पहुंचे तो मुकुंद दास, तो मैंने बताया ना, पैसे तो थे लेकिन छिपा के रखना चाहते थे, तो उसने थोड़े से रुपए निकाले, बाजार से कुछ सामान मंगवाया और शिव जी को खिलाया बिलाया। उधर शेख बदल ने तो अपने पूरे 300 रुपए शिव जी के आगे रख दिए। शिव जी ये लीजिए, आप ये पैसे लेकर के आगे चलिए, मैं घर जाता हूँ और पैसे लेकर के आता हूँ, तब तक आप इसी से काम चलाइए। उन्होंने तो पूरे के पूरे पैसे रख दिए उनके आगे। अब मुकुंद दास चालाक थे ना, थोड़ी सी चतुराई से काम ले रहे थे। तो मुकुंद दास जी के मन में जब उसे ये पता चला कि कैसे मोमिनों के ऊपर कष्ट हुए, कैसे कसाला दिया उनको, तो उसको बड़ा दुख हुआ ये सुन करके। तो वो शिव जी से ना पूछने लग गया, जैसे उनके दिल की बात की टोह लेना चाहता था। उनसे पूछने लग गया कि अब फिर क्या करना है आगे, अब क्या करेंगे भाई, उनके साथ तो ये सब कुछ हुआ, आगे का क्या प्रोग्राम, आप कहाँ जाएंगे। तो शिव जी क्या कहते हैं, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अब तो मैं इनको जड़ मूल से उखाड़ दूंगा। इन्होंने मेरे मोमिनों पर इतना अत्याचार किया है, समझ लो कि मेरे ऊपर अत्याचार किया है, अब मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो जब मुकुंद दास जी ने शिव जी की ऐसी हिम्मत सुनी तो उन्हें ये लगा कि हाँ शिव जी कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वो क्या कहते हैं, अब फिर आगे क्या करना है। तो शिव जी कहते हैं कि यहाँ जरगा पंथी के कुछ लोग रहते हैं, उनके कई लाख लोग हैं, वो धनी बाबा का पंथ कहा जाता है। तो अब हम उनसे मिलते हैं चल करके, और फिर आगे उन लोगों से मुलाकात होती है जो धनी बाबा का पंथ है। कैसे फिर श्री जी आगे करते हैं ये सुनते हैं। ये बात सुन के मुकुंद दास पर हुआ हुक्म, तू देख बातें करके उत बुलाओ हम, मुकुंद दास मलूक चंद चले वहां से जब, भीड़ दौड़े तिन पर भाग के छूटे तब, मुकुंद दास विचार के आया उदयपुर गया लाधू, मसानी के यहाँ करी श्री जी साहेब जी की फिकर, उनसो जाए बाता करी श्री जी साहेब जी के मिलाप, कबूल करी उनने बुलाए लाओ तुम आप, इन समय वनमाली दास आए खंबात से, संग रामबाई गोदावरी आए पहुंची इन समय, मुलाकात करी इन्होंने तन मन दिया धन, मेला मोमिनों का हो चला खुशहाल हुआ मन, खुशहाल हुआ मन। तो मुकुंद दास जी को श्री जी ने ये कहा कि आप पहले जाओ, जाकर के उनसे ज्ञान चर्चा करो, और अगर आपको लगे कि वो मतलब इच्छुक हैं, आध्यात्मिक चर्चा सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। तो मुकुंद दास और मुलुक चंद दोनों गए आगे चर्चा करने के लिए, लेकिन रास्ते में भीलों ने आक्रमण कर दिया, उनको लूटना चाहा, तो वहां से भाग छूटे और कहाँ चले गए, उदयपुर चले गए। उदयपुर में लाधू मसानी एक रहता था, उनको जानते थे ये मुकुंद दास जी, उनके पास गए, उनको जाकर के बताया कि ऐसे ऐसे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद हैं और आए हुए श्री जी। उन्होंने विश्वास किया उनकी बात पर, यकीन लाए। वहां का परम धाम की ब्रह्म शिष्य थी, यकीन क्यों नहीं आना था।
तो उन्होंने शिव जी को बुलाने के लिए कहा, आप उनको बुला करके लाओ। तो फिर शिव जी को लेके वो उनके पास गए। यहाँ पर बनमाली दास खंबात से आए हुए हैं, वो भी मिलते हैं। उनके साथ रामबाई गोदावरी, ये भी यहाँ पर आकर के उदयपुर में मिलते हैं शिव जी को। और उन्होंने उनसे जब मुलाकात की और अपना तन मन सब कुछ शिव जी पर वार दिया। यहाँ पर मोमिनों का मेला हुआ और सब बहुत खुशी खुशी वहां पर रहने लगे। आगे और कौन कौन आके मिला ये भी सुनते हैं हम। श्री बाई जी और साथ रहे आगरे में, मुकुंद दास आए पहुंचे पाई खबर उनसे। लादू मसानी आया बीच दिन इस्लाम, तिन्ने बुलाए तब दई जगह रहने की ठाम। तब श्री बाई जी को बुलाए आप चले उदयपुर, साथ सब संग चले पीछे दर जाले किया शोर। लादू भाई के आए उतरे उनके घर में, आदर भाव उनकिया हुई सेवा भली उनसे। फिर लादू मसानी के यहाँ मुकुंद दास दई खबर, उनसे मुलाकात करी उन दिल में भई असर। तब उन हवेली रही उतरे उन ठौर, तहाँ चर्चा होने लगी रही बात ना हक बिना और, रही बात ना हक बिना और। अब जब वहां पर ये सुंदर साथ मिले और बड़ा मेला होने लगा, चर्चा उत्सव होने लगा, तो उस समय मुकुंद दास जी को ना शिव जी ने कहा कि आगरे में बाई जी राज रह रही हैं, आप उनको लेके आओ। तो मुकुंद दास जी आगरा गए और बाई जी राज जी को लेके आए और फिर वो सब मिल करके एक साथ उदयपुर की ओर चले। फिर वहाँ पीछे से लोगों ने बड़ी बातें बनानी शुरू कर दी, दज्जाल ने शोर भी किया। अब वहां से लादू भाई के भाई का घर था, वहां पर शिव जी पहुंचे। पहले उन्होंने बड़ा आदर भाव दिखाया, बहुत स्वागत सत्कार किया। फिर वहां से मुकुंद दास जी को साथ लेके मुकुंद दास जी ने पहले जाकर लादू मसानी को खबर दी कि श्री जी आ गए हैं, आपके भाई के यहाँ ठहरे हैं। तो उन्होंने भी कहा उन्हें लेकर के आओ और उन्होंने अपनी एक हवेली खाली करवा दी। श्री जी वहां पर आकर के रहने लग गए और वहां पे रोज फिर वो चर्चा सत्संग होने लगा, बड़ा अच्छा सा माहौल बन गया। फिर आगे और क्या क्या हुआ वहां पर, कौन कौन नए सुंदर साथ आए, इसमें थोड़ा सा आगे प्रसंग आएगा सुंदर साथ जी। नया मंडान हुई चला साथ आवत बीच इस्लाम, हुई वेद कतेब की चर्चा इत पाया विश्राम। इत चर्चा होने लगी जहां तहां हुई खबर, सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर। अपने साथ के लोग जो ताके चित भय सन्मुख, दीदार श्री जी साहेब जी के बड़ो जो पायो सुख। दोहे राजपूत हवेली मिने तिन उठ बैठे सुनी बान, तीनों को तारतम की कछुक भई पहचान। इन समय नूर मोहम्मद लो सो हो गई मुलाकात, गला चर्चा सुन के नीके सुनी बात। इत एक सैयद बारात से सुनी चर्चा दीन इस्लाम, ईमान लाया इन समय देख मोमिनो काम, देख मोमिनो काम। तो सुंदर साथ जी उस हवेली में, लादू मसानी की हवेली में, जहाँ उन्होंने बड़ी अच्छी उनके ठहरने की व्यवस्था की थी, वहां पर नए नए सुंदर साथ आने लग गए। जागने का कार्य बड़े जोर शोर से होने लग गया। वेद और कतेब दोनों पक्षों की चर्चा की जाती थी वहां पर। सुंदर साथ बड़े प्रेम से सुनते थे और कैसे वो अपने बिल्कुल दुनिया को छोड़कर राज्य पर पूरी तरह कुर्बान होने लग गए। नए नए लोग उनका दीदार करने के लिए आने लग गए थे और इससे सबको बड़ा सुख मिलता था शिव जी का दीदार करके। ऐसे समय में दो राजपूत भी आए वहां पर, उन्होंने भी शिव जी की जब चर्चा सुनी, मीठी चर्चा सुनी, तो उनको भी विश्वास आया, कुछ विश्वास आया और उन्होंने भी तारतम लिया। और ऐसे में नूर मोहम्मद भी आया, उनकी भी शिव जी से मुलाकात हुई, क्योंकि शिव जी तो वेद और कतेब दोनों की चर्चा करते थे। तो उन्होंने जब सुनी, उनकी चर्चा की गहराई सुनी, तो उन्हें भी पक्का यकीन आ गया और उन्होंने भी तारतम ले लिया। एक सैयद भी था सुंदर साथ जी, वो किसी बारात में आया हुआ था वहां पर और बाई चांस ही घूमता घूमता शिव जी की चर्चा हो रही थी, आके बैठ गया। उसने जैसे ही चर्चा सुनी, बस उसको तो दिल पे चोट लगी और उसने पूरा ईमान ले आया उनके ऊपर। और एक भीखू सोनी भी था, वो भी वहां आया। एक राधा और रुकमन और सोना सुंदर, ये सब मोमिन जो थे वहां पर नए आए और शिव जी के कदमों में लगे। और भी कौन कौन आए आगे देखते हैं, टाइम हो गया पिंकी, तो अगर देख लो। नहीं, अभी तो 10:10 हुआ है। अच्छा तो ठीक है, और पढ़ लो।
और भिखु सोनी आया और राधा रुकमान और सुंदर सोना आई कदमों मोमेन। यह माया राम वासुदेव और सुखदेव देरासरी ए आए साथ में श्री राज की मेहर उतरी। इत जगी सा मोला इत आया के तक साथ चर्चा उत्सव करते जाके धनिये पकड़े हाथ। यो मास चार भये जो साथ लड़े संग सुल्तान तीनों ने अरज करी लिखी ए पहचान। ए शरीयत सो हम लड़े देख आए नैनो निदान बिना सोटे इन पर ए क्यों ना ल्यावे ईमान। ए नीके हम देखिया इनको नहीं ईमान तो पैगाम को फेरिया सुन्या ना हुकुम सुभान। अब हम राह देखते हैं जो हमको आवे हुकाम दिन माफक हम करें जैसा लिख भेजो तुम जैसा लिख भेजो तुम। तो सुंदर साथ जी एक भिखू सोनी आ गया शिव जी पर, उसने तारतम लिया, उन पर विश्वास किया। राधा और रुक्मन आ गई, सुंदर सोना, ये सब नए नए सुंदर साथ शिव जी के कदमों में आकर लगे। एक माया राम वासुदेव थे, एक सुखदेव जी थे देरासरी, ये भी आ गए, उनकी ऊपर भी राज्य की मेहर हुई और उन्होंने भी आकर तारतम लिया। एक जगीशा और अमोला, इनके अतिरिक्त और बहुत से सुंदर साथ वहां पर आने लगे। रोज नई नई चर्चा होती, उत्सव होता, बहुत सब प्रेम से वहां पर चर्चा सुनते और बहुत उत्सव का सा माहौल हो गया था। इस बीच में सुंदर साथ जी 4 महीने हो गए थे। जो मोमिन 12 मोमिन वहां उनके पास रह रहे थे, वो 4 महीने हो गए थे उनको रहते हुए। उन्होंने श्री जी को एक पत्र लिख करके भेजा कि हम 4 महीने से यहाँ रह रहे हैं और हमने बहुत प्रयास कर लिया, इनको आपका पैगाम तो हमने पहुंचा दिया, लेकिन इनमें अब कोई ईमान लाने वाला नहीं है। ये लोग अपने कट्टर हैं, इनको अपना धन, अपना जो रुतबा है, अपना जो भी इनका राज्य है, ये इनको बहुत ज्यादा प्रिय है। ये माया की बातों में इतना उलझे हुए, जब तक इन पर कोई सोटा नहीं पड़ेगा ना, मतलब राज्य का कहर नहीं बरसेगा ना, तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। हमने प्यार से बहुत समझा के देख लिया, लेकिन कुछ असर होने वाला नहीं है। आगे वो भी लिखते हैं पत्र में कि हम अब आपकी राह देख रहे हैं, आप अगर हमें इजाजत दो, जैसा आप हुक्म करो, आप कहो तो हम अभी और रहें, और आप अगर हुक्म करो तो हम आ जाएं अभी उठ करके। आपके दर्शनों की चाह है हमें, बहुत दिन हो गए हमको अकेले रहते हुए। तब श्री जी ने उनको कैसे पाती लिखी और किस तरह से उन्हें बुलाया, सुंदर साथ जी आगे सुनते हैं हम। तब पाती लिखी उन पर उठ के आयो तुम इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म। पाती से एक बदल आइया दिल्ली बीच मोमेन सुन के सुख पाइया दिल हुआ रोशन। जाए शेख इस्लाम पे हमको रजा दो तुम हम जावेंगे अपने ठौर हमको करो हुक्म। तब काजी ने कहा मैं रजा कराऊं सुल्तान तुम परसों आइयो आम खास सुनाऊं कान। तब एक दिन बीच डार के ले चला हजूर सुल्तान सामे ठाड़े किए आप हजूर किया मजकूर। ए विदा होते जात अपनी ठौर को ए वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरे मोह। तब काजी ने कहा यही मोमिन उस दिन तुम सो जिन मजबूर किया लाए ईमान मोमिन। देखा सामे सुल्तान ने 3 बेर फेर फेर सिर नवाए देखिया दे खुदा इनो खेर दे खुदा इनो खेर। तब श्री जी ने उनको पत्र लिखा कि अब आप वहां से आ जाओ और आप यहाँ, इन पर तो सोटा ही पड़ेगा, राज्य की मेहर, राज्य के इनके ऊपर कहर बरसेगा, ये तभी सुधरेंगे, ऐसे सुधरने वाले नहीं है। जब उन्होंने ये बात सुनी, शेख बदल जब पत्र लेकर के आया तो 12 मोमिन बहुत प्रसन्न हुए। उनको भी इतने टाइम हो गया था, श्री जी का दीदार नहीं हुआ था, तड़प रहे थे वो भी श्री जी का दीदार पाने के लिए, तो बड़े प्रसन्न हुए। और उन्होंने शेख इस्लाम को, जो वहाँ का काजी था, उनको लिखा कि अब हम जाना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दीजिए, हम अपने मूल निवास में जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। शेख इस्लाम ने कहा ठीक है, आप परसों मैं आपको सुल्तान के पास लेके जाऊंगा, वो इजाजत देंगे तो आप लोग जा सकते हैं। फिर एक दिन बीच में डाल करके फिर गए उनके पास, भाई अब आप हमें जाने की इजाजत दीजिए।
तो शेख इस्लाम उनको सुल्तान के पास लेके गया और उनको कहा, सुल्तान से कहा कि ये लोग ना विदा होना चाहते हैं, और ये वही है जो अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले हैं ना, ये वही लोग हैं, और अब ये अपने मूल निवास में जहाँ से आए थे ये वहीं जाना चाहते हैं, ये विदा होना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा आगे, सुल्तान ने 3 बेर पहले उनको देखा, फिर उसके बाद ऊपर अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा किया और ये कहा इन पर खैर बरसा, अल्लाह इन पर खैस बरसा, इनका मतलब इन पर मेहर हो जाए, ऐसा उसने कह करके, और उनको कुछ रुपए भी देने के लिए कहा कि इन्हें कुछ रुपए दे करके विदा कर दो। अब फिर कैसे उनको रुपए मिलते हैं और वो वहां से रवाना हो जाते हैं। सुंदर सा जी। 100 रुपया खर्च देने का किया हुक्म, सिताबिले दौड़िया ले मोमिनो तुम। जब रजा दई सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन, विदा होए के चले रहे एक दूसरे दिन। आए पहुंचे उदयपुर मुलाकात करी सिराज, भेक बदल शामिल भये भये इस्लाम के काज। एक लक्ष्मण भीमबाई श्यामदास की माई, श्यामलदास गरीबदास और संग लाल बाई। श्यामबाई राम राय ए आए पहुंचे कदम, मिलते ही सुख पाइया इनो सौंपी आतम। इन सबे उदयपुर में बड़ो भया चर्चा को पूर, दर्शन राज के हो वहीं बड़ा रोशन हुआ जहूर। 7 आहेड़ का आया और मोटी बाई, मस्करी राज सो करे खुशखबरी राज सो पाई, खुशखबरी राज सो पाई। तो सुल्तान ने उनसे 100 रुपए देने के लिए कहा कि खर्चे के लिए इनको 100 रुपए दे दो। तो एक कर्मचारी जो था भागता हुआ गया, 100 रुपए लेके आया और उनसे दिए कि ये आप ले लीजिए। तो वो लेकर के सारे सुंदर साथ जो थे 12 मोमिन बड़े प्रसन्न हुए और वहां से वो विदा हुए। अब वो वहां से चल के कहाँ आ गए, उदयपुर आ गए हैं, और उन्होंने शिराज जी से मुलाकात की, बड़े प्रसन्न हुए। शिराज जी ने सबको अपने गले लगाया, बहुत प्रेम से उनको, बहुत मोमिन भी सॉरी मोमिन भी बड़े प्रसन्न हुए शिव जी का दीदार पाकर। आने वाले जो लोग थे उनमें कुछ एक का नाम लिख रहे हैं, वैसे तो 12 थे सुंदर साथ जी, पर कुछ एक का नाम लिख रहे हैं यहाँ पर। लक्ष्मण दास जी मतलब लाल दास जी थे, भीम बाई थे, श्याम दास जी थे, किमाई बाई थे, श्यामल दास थे, गरीब दास और लाल बाई, ये आए हैं वहां से। इनके साथ और भी 12 मोमिन हैं। और इनके साथ जब ये लोग आए तो इनकी जो पुत्री थी ना, लाल दास जी की जो बेटी थी यमुना बाई, और उनका जो दामाद थे, वो लोग भी वहां आकर के, क्योंकि वो तो यहीं थे, वो भी आकर के आपस में मिले, गले मिले, और बड़ी प्रसन्नता हुई वहां पर। इस समय उदयपुर में बहुत सभी सुंदर साथ बहुत प्रसन्न हुए, बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा हुई। राज्य का दर्शन करके वहां पर लोग जो बड़े प्रसन्न होते थे। ऐसे समय अहेड़ से भी कुछ लोग आए। अहेड़ से जो लोग आए उनमें एक मोटी बाई भी थी, जो अंत तक पन्ना जी जाने तक वहां रही शिव जी के साथ, और वो ना शिव जी को बड़े चुटकुले वगैरह सुना के ना उन्हें हंसाया करती थी। तो खुशखबरी राज्य से उन्होंने भी पाई कि भाई ऐसे सुंदर साथ आ गए हैं। तब और आगे क्या हुआ, जहाँ उदयपुर में रह रहे थे ना, वहां की राणा को भी खबर लगी कि कैसे यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। अगली चौपाई सुनते हैं हम। रानी ने ये बात सुनी अपनी मजलिस में, नित्य लोग आए कहीं अस्तुत निंदा सुने। कोई करे बड़े साध हैं इनके अनंत लोचन, कोई कहे ए ठग हैं इनो भेग धरा मोमिन। कोई कहे मुसलमान हैं भेजे हैं सुल्तान, तुमको मुसलमान करने कहे वचन बिन पहचान। कोई कहे कुरान पढ़ते हैं, कोई कहे वेद कतेब, इन भांत राणे आगे बाता बतावे एब। राणे पंडित भेज दिए जाए के देखो तुम, वहाँ कैसी चर्चा होते सुनाओ सारी हम, सुनाओ सारी हम। तो सुंदर सा जी उदयपुर का जो राजा था, राणा बोला गया है उनको। तो राणा ने अपने दरबार में जब ये उनको लोगों ने आकर के बताया कि वहां पर ऐसी चर्चा होती है, क्योंकि छोटी बड़ी बात थोड़ी थी, बहुत से लोग आ गए थे जागने कार्य में और वहां पर बड़े उत्सव होने लग गए थे। तो उसको भी आकर के उनके दरबार में किसी ने बताया कि वहां पर ऐसे लोग आए हुए हैं और बड़ी चर्चा होती है, सब बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कुछ लोग तो उनकी निंदा करते और कुछ उनकी प्रशंसा करते। कोई तो कहते हैं कि वो तो बड़े बहुत बड़े साधु हैं, उनके अनंत लोचन है और बहुत कुछ, अनंत लोचन मतलब बहुत सी आंखें उनकी,
वो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। कोई तो ये कहता, कोई क्या कहता कि वो तो कोई ठग है, कि वो तो ना मुस्लिम है और उनको किसी सुल्तान ने भेजा है और वो आपको ना मुसलमान बनाना चाहते हैं, ऐसा कहते। कोई कहते वो तो कुरान पढ़ते हैं, कोई कहते अरे वेद भी पढ़ते हैं, वो तो वेद कहते दोनों पढ़ते हैं। इस तरह से राणा के आगे आकर के लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की। तो राणा ने जो उनके दरबार के पंडित थे ना, उनको भेजा, जाओ तुम जाकर के पता लगाओ वहां क्या होता है, पता लगा के मुझे बताओ। और वो पंडित लोग कैसे थे, तो पेटार्थू थे। पेटार्थू मतलब पेट पालने के लिए वो तो राजा के पास रहते थे, उनसे बस अपना हवन शवन जो भी करवा लेते थे, कथा कहानियां सुनाते थे, उसके बदले में उनको धन मिलता था, उनका परिवार चलता था। तो वो पेटार्थू लोग थे, उनमें कोई आत्म तो थी नहीं और ना ही उन्होंने कभी ऐसी कोई चर्चा सुनी थी। तो उन्होंने पंडितों ने आगे क्या क्या किया, ये आगे हम सुनते हैं। छपाई दोहराई दोहरा लीजिए। राणे पंडित भेज दिए, जाए के देखो तुम, वहाँ कैसी चर्चा होते, सुनाओ सारी हम, सुनाओ सारी हम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, नाम के धनी आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। अष्टमी का दिन है और आज वहाँ पे पन्ना जी में झीलना हुआ होगा महारानी का। अच्छा अच्छा, तो आप आज झीलना करवाएंगे आज? तो नहीं, तो झीलना नहीं कराएंगे, तो आज भजन के माध्यम से हम सभी सुंदर साथ उनका मानसिक रूप से श्रृंगार करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और मानसिक रूप से श्रृंगार से अपने अपने भाव से, मतलब उनको साड़ी पहनाएंगे, कोई चुंदरी की, कोई हरी, कोई लाल, कोई पीली। जी और जी। उसी हिसाब से फिर जब श्यामा महारानी जी का श्रृंगार होगा, तभी हाँ हमारे धनी की उनकी खसम भी होने चाहिए, है ना, जी, बिल्कुल फिर बिल्कुल। अंगनाई भी होनी चाहिए। तो आज भजन के माध्यम से वो हम प्रस्तुत करना चाहेंगे, तो उसके लिए आज्ञा दीजिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। राज्य आज्ञा देंगे आपको। रूहों में श्यामा जी सिरदार है, सुंदरता जिनकी अपार है। रूहों में श्यामा जी सिरदार है, सुंदरता जिनकी अपार है। शीश कमल पर राखड़ी, कानन में सोहे पानड़ी। शीश कमल पर राखड़ी, कानन में सोहे पानड़ी। सुंदर कंठ सुंदर हार है, मस्तक टीका भी चमत्कार है। सुंदर कंठ सुंदर हार है, मस्तक टीका भी चमत्कार है। रूहों में श्यामा जी सिरदार है, सुंदरता जिनकी अपार है। नैन अति अनियारे हैं, महबूब दिल को प्यारे हैं। नैन अति अनियारे हैं, महबूब दिल को प्यारे हैं। काजल रेखा बेमिसाल है, दंत मधुर मुख लाल है। काजल रेखा बेमिसाल है, दंत मधुर मुख लाल है। रूहों में श्यामा जी सिरदार है, सुंदरता जिनकी अपार है। काले केस बनी गोपने, सुंदर अति सुंदर बनी। काले केस बनी गोपने, सुंदर अति सुंदर बनी। नासिका बेसर मोती लाल है, अधरन पे नूर गुलाल है। नासिका बेसर मोती लाल है, अधरन पे नूर गुलाल है। रूहों में श्यामा जी सिरदार है, सुंदरता जिनकी अपार है। चोली शान साड़ी से दरिया, चमचम चमकता धरनिया।
चोली श्याम साड़ी से नुरिया चमचम चमकता धरनिया, रंग नग जड़ित किनार है, रूहे अंग पाव कटार है, रंग नग जड़ित किनार है, रूहे अंग पाव कटार है, रूहों में श्यामा जी सिरदार है, सुंदरता जिनकी अपार है, हस्त कमल अंगूरियां भात भात अंगूठियां, हस्त कमल अंगूरियां भात भात अंगूठियां, चरणों में भूषण की खनकार है, अनवट बिछिया की ठमकार है, चरणों में भूषण की ठमकार है, अनवट बिछिया की ठमकार है, रूहों में श्यामा जी सिरदार है, सुंदरता जिनकी अपार है। अब श्यामा रानी का श्रृंगार हो गया, अब धनी जी हमारे आ गए, सुंदर सात अंगनाएं भी इनकी। तो धनी हमारे प्राणनाथ हैं, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, धनी हमारे प्राणनाथ हैं, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, श्री देवचंद जी के तन में, सुंदर बाई की आत्म में, श्री देवचंद जी के तन में, सुंदर बाई की आत्म में, श्यामा जी ने किया वास है, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, श्यामा जी ने किया वास है, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, धनी हमारे प्राणनाथ हैं, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, श्री मेहराज जी के तन में, श्री इंद्रावत की आत्म में, श्री मेहराज जी के तन में, श्री इंद्रावत की आत्म में, पांचों स्वरूप साक्षात हैं, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, धनी हमारे प्राणनाथ हैं, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, युगल स्वरूप में आप विराजे, अंग संग सुंदर साथ साजे, युगल स्वरूप में आप विराजे, अंग संग सुंदर साथ साजे, उन्मत यही खासल खास है, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, उन्मत यही खासल खास है, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, धनी हमारे प्राणनाथ हैं, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, वेद कतेवों में प्रमाण है, अक्षर अक्षर आगे परम धाम है, वेद कतेवों में प्रमाण है, अक्षर अक्षर आगे परम धाम है, रास्ता दिखाए निज नाम है, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, धनी हमारे प्राणनाथ हैं, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, सबका मिटाया ये भरम है, सोई खुदा सोई ब्रह्म है, सबका मिटाया ये भरम है, सोई खुदा सोई ब्रह्म है,
मुक्त किया संसार है, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं। धनी हमारे प्राणनाथ हैं, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं। तो श्री कान्हा प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तो श्री राज समाज की जय। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सीमा जी, आनंद आ गया। हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं, पूरा याद दिला दिया आपने, झीलना भी करवा दिया, महारानी जी का इतना सुंदर श्रृंगार भी बता दिया। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा आप सबको बहुत सुंदर साथ है। बहुत बहुत प्यारा भजन। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा भाव था, बहुत सुंदर, अच्छा बहुत ही अच्छा बोला आपने। तो सुंदर साथ जी, अर्जी की सेवा तो आज हमारी सलोनी धुड़िया जी की है शायद, है ना सलोनी? बहुत दिनों बाद आए हो आप। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी बेटा। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवना तो जीवे ना क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब वेद पिया जी, सामरथ दिन रैन जात रोए जी। जन्म जो मैं होती सो क्यों, देखुनी के कर जी। जब तुम आप दे खाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब डील करो पिया जी। पल पल खबर जो लीजियो, इति अर्ज करूं दुल्हन जी। इति अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच बड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा नीचे कंठ लगाए जी। कंसो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और ना जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता मेरे धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री ममती युगल रूप पर परी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी
तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम।